सो भाइयों व्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से और आज बन रहे हैं हमारे यहाँ पे डोसे। ये देखो, एक तो अभी अभी जस्ट मैं तवे से उतरा है और गोल गोल पड़ा है डोसे का। और ये रही मेरी ब्यूटीफुल थाली। ब्यूटीफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खाना खाने से पहले खाना सुंदर लगना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देख सकते हो सुंदरता के तो सारे पैमाने इसने तोड़ दिए हैं इस डोसे ने। और ये घी वाला डोसा है और अंदर मसाला है, साथ में है सांभर, साथ में है चटनी। तो बस मैं अभी खाने वाला हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आज व्लॉग की बहुत ज़्यादा टेस्टी शुरुआत की जाए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, और आप लोगों का पीसी ब्लॉग्स की एक और नए वीडियो में हमेशा की तरह स्वागत है। मैंने सोचा क्यों ना टेस्टी शुरुआत आप लोगों की जाए, इसलिए मैंने आपको डोसा दिखा के आज शुरुआत कर दी है। डोसे का घमासान चल रहा है, डोसे बन रहे हैं धकाधक और मैं खा रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ धकाधक। तो गाइज धकाधक नहीं, मैं भी खा रहा हूँ गपागप। मम्मी बना रही है डोसे और भी ज्यादा, और आज मैं बना रही हूँ घी डोसा। घी डोसा ये बहुत क्रिस्पी होता है गाइज, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया ना तो जरूर कर लेना। मम्मी का ब्लॉग देख लेना, मम्मी ने बनाना बताया इसके अंदर, मैं तो क्या बताऊँ। और मम्मी मजा आ गया भाई, क्या बोलूँ। और तुम्हें ये देखो भाई, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं शब्द ही खत्म हो जाते हैं मेरे जब ऐसे सीन देखता हूँ। और सामने देखो यहाँ पे सांभर गर्म हो रहा है, डोसा और मेरी थाली। चलो भाई मम्मी मैं जा रहा हूँ खाने, ठीक है। खाने जाने से पहले ये सीन देख लो गाइज। पूरा ब्रूसली मूव देके मम्मी ने डोसे को पलट दिया है। शाबाश मम्मी, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ऑलराइट। आज सुबह की सबसे पहली खबर जो ताजी है कि तुम्हारा भाई भी ताज़ा बन गया है। आज बाल कट गए हैं, बियर्ड भी ट्रिम हो गई है, क्योंकि अब दुकानें खुल गई है सारी की सारी। तो जाके और आज एक दो दुकान पे गया, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन मैं ठान के निकला था कि अब मैं निकला हूँ ना, कहीं पे भी जाना पड़े मैं बाल कटवा लूँगा। क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊँ, मेरे को जितने भी कई बार मैं लोग देखता हूँ कहता है भैया यहाँ से इतने काट दो, वहाँ से वो कर दो, मेरे से वो नहीं होता है। मेरे से जब भी बार पूछता है कि भाई बाल कैसे काटने में, कहता हूँ भाई ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, उसके बाद आप ज़्यादा समझते हो, बस मैं इतना बोल देता हूँ। उसके बाद में वो अपने लग जाता है और कटिंग हो जाती है बालों की कुल मिला के। तो 2-3 जगह घूमा, तो एक जगह जहाँ पे कम वेटिंग पीरियड चल रहा था, कम लोग थे, तो वहाँ से कटवा लिए। अब टाइम है तुम्हारे भाई के ब्रेकफास्ट का, देखते हैं आज मैं क्या खा। तो गाइस ये है मेरे आज का ब्रेकफास्ट। हाँ भाई मम्मी, ये है रात को जो बनाई थी इडली फ्राई, तो उसे फ्रिज में रख दीजिए, वेस्ट नहीं होगी। और सुबह इसको इस तरह से देखिए राधिका ने फ्राई कर दी, चटपटी मसाला डाल के। तो इस तरह से फ्राई करके खा सकते हैं, सॉस के साथ या चटनी के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो खा लो भाई मम्मी अब। हाँ तो चलो यार फटाफट से खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग, और अगली सुबह है और सुबह ही सुबह ये सीन तो आपने मम्मी के ब्लॉग में बहुत बार देखा ही होगा। सामने मम्मी पौधों में पानी दे रही है और गेट वेट पे भी पानी डाल के धो रही है। तो फिलहाल आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी बाइक्स के बारे में, कि कौन सी मेरी सबसे पहली बाइक थी और अभी मेरे पास कितनी बाइक्स हैं, और उससे जुड़ी भी कुछ बातें जो कि जितने भी नए मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको जानने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ मम्मी क्या कह रहे हो, पहले सुन लेते हैं मम्मी क्या कह रही है। हाँ बोलो। वो एसी का पानी आता है ना बाल्टी में, एसी का पानी, एक्चुअली जो हमारी एसी की यूनिट है मेरे रूम की, वो यहाँ लगी हुई है, तो इसकी बाल्टी भर गई है, इसकी बाल्टी डाल देते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये एकदम से बाइक्स क्यों दिखा रहा है अपनी, तो उसका कारण है अभी थोड़ी देर बाद में पता पड़ जाएगा आपको वीडियो में। सो गाइज़ ये रही मेरी सबसे पहली सुपर बाइक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हीरो होंडा स्प्लेंडर को सुपर बाइक क्यों कह रहा है, तो अभी बताता हूँ। और ये देखो उस वक्त की बाइक है जब ये हीरो और होंडा साथ में हुआ करते थे। तो ये सबसे पहली बाइक। ऑलराइट गाइज, तो ये वाली जो बाइक है ना, ये भाई मेरे पास आई थी जब 11th क्लास के अंदर। 10th में हमारी बस यहाँ पे आनी बंद हो गई थी, तो स्कूल जो जाना था मेरे को 11th क्लास से, तब ये चीज़ थी कि भाई अब अपने अपने जो व्हीकल्स हैं उस पर आना है आपको। तो रूट कुछ चेंज हो रहा था, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो उस टाइम बाइक आई थी, तो उस टाइम डिसाइडेड ये वाली बाइक का तो बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था। अब जो अब आप सुनने वाले हो ना, वो आपको हैरान करेगा, ठीक है। तो ये बाइक मेरे को मिली थी अपनी 11th क्लास के अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप सुनिए कि उस टाइम क्या हुआ था कि जब ये मैंने बाइक ली थी, उस टाइम नई पल्सर अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी और काफ़ी शोहरत वगैरह गेन कर रही थी, क्योंकि उसके लुक्स थे। आगे उस समय उसकी जो हेडलाइट थी वो राउंड हेडलाइट थी और नई चली थी, और नए उसके अंदर नया डिस्क ब्रेक वगैरह उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था उस बाइक के थ्रू। तो ये वही दौर था जब सब जने
पल्सर ले रहे थे। तो अब भाई बात चली कि भाई है ना बाइक तो लेनी है, पर कौन सी लेनी है उस समय पता नहीं था। तो मेरी शुरुआत से एक आदत रही है कि हर चीज़ में बिना रिसर्च के नहीं लेता हूँ। और उस टाइम के अंदर मेरे फ्रेंड ने पल्सर बाइक ली थी, जिस टाइम मेरे को लेनी थी उससे जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही ली थी। उस समय मेरे घर के सामने ही, मतलब सामने वाले घर के अंदर रेंट पे एक फैमिली आई थी, तो उस लड़के ने भी नई नई पल्सर बाइक ली थी। तो अब हमारे भी घर पे चल ही रहा था कि भाई कौन सी बाइक लेनी है इसको, इससे पूछ लो ये वगैरह वगैरह, जो भी इसको पसंद हो वो बाइक ले लेंगे। तो दादी सा भी शाम को देखती थी, तो दादी सा कहती थी कि भाई ये सामने है ना, क्या कहते हैं, पल्सर बाइक अभी चल भी रही है और क्या कहते हैं ये अच्छी भी दिख रही है। तो अब आप सोचिए दादी सा मेरी कितनी कूल है। तो उन्होंने दिखाया कि हाँ ये अच्छी बाइक है। लेकिन अब आप सोचे होंगे कि जब दादी सा तक कह रही है कि भाई पल्सर बाइक चल रही है और सबके मतलब सपनों की बाइक हो रही थी उस समय कि भाई डिस्क ब्रेक आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो फिर भाई ने स्प्लेंडर क्यों ले ली। मेरे दोस्त की भी मैंने बाइक देखी थी। अब उसके अंदर हुआ क्या है कि भाई स्कूल तो जाते ही थे, लेकिन अब उस टाइम भाई घूमने फिरने का भी शौक था, नया नया सबको होता है, किसको नहीं होता है। तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि कुछ ही दिन या 1-2 दिन 3 दिन उस गाड़ी का जो एवरेज था ना भाई वो इतना नहीं था। तो वो हर थोड़े दिन बाद अपने घर पे जाके पेट्रोल के पैसे की मांग करता था। फिर घर वाले के भाई तुम कहाँ घूम रहे हो, यहाँ से तुम्हारा स्कूल का डिस्टेंस तो इतना है, वहाँ जाओ आओ, या फिर जो भी है तुम्हारा, अगर ट्यूशन आपने कहीं ज्वाइन कर रखा है तो भी इतना पेट्रोल होना तो नहीं चाहिए। वो ये थोड़ी कहेगा कि भाई मैं कहाँ कहाँ घूम रहा था। तो मैंने इस दिक्कत को बहुत अच्छे से नोट डाउन किया। और सुपर बाइक इसको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एवरेज के अंदर सुपर बाइक ही है, आज तक है। एक किक में आज तक ये स्टार्ट हो जाती है। ये दिख रही होगी आपको थोड़ी सी देखो, अब तो बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी मक्खन की तरह चलती है, एक किक में स्टार्ट होती है। और एवरेज के मामले में तो बाकी जो मेरी बाइक है वहाँ पे जो बाइक्स खड़ी हैं उसको मतलब मीलों दूर से बीट कर देती है। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी कि मैंने फर्स्ट सुपर बाइक क्यों ली है। सुपर बाइक ही कहूँगा क्योंकि अपने लिए एवरेज सर्वप्रथम है भाई। पावर कितनी भी हो या नहीं हो, इंडियन रोड्स में मुझे पता है कितनी पावर कैसे चाहिए होती है। और तो भाई ये ना ये कारण था। तो भाई क्या कहते हैं, एवरेज के मामले में इसने हमेशा अपनी सुपर परफॉर्मेंस दी। और इसके चलते कभी भी जैसे मेरे दोस्त जैसा मेरा हाल नहीं हुआ, खूब घूमे इसके ऊपर। और कम पेट्रोल में भी कहाँ कहाँ पहुंचा दिया करती थी ये, तो खूब इस पर गेड़ियाँ मारी। और हर थोड़े दिन में आपको पेट्रोल के पैसे भी नहीं लेने पड़ते थे। तो वो एक मेरा स्मार्ट डिसीज़न उस टाइम से जो मेरी आदत रही है उसके चलते सबसे पहला स्मार्ट डिसीज़न गाड़ियों के मामले में ये था। तो देख लो यार, ये कहानी थी मेरी। तो अभी मम्मी वहाँ पे जो पानी है उसको बाहर निकाल रही है, पानी दे दिया मम्मी ने। तो आप आ जाते हैं अपनी दूसरी बाइक पे। नहीं, इस पे नहीं आएंगे, ये बाद में आई थी। तो पहले इस तरफ चलेंगे। ये है हमारी एनफील्ड। अब ये 350cc है। अब इसकी कहानी क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये काफ़ी दिनों से चली नहीं है, उसका सबूत बता देता हूँ। ये देखो, एयर प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया है और 2-3 बार बढ़ चुका हूँ। लेकिन अब क्या है कि लॉकडाउन हो गया और बहुत टाइम हो गया, तो इस वजह से बार बार इसका जो हवा है वो निकल जाया करती है। तो भाई इस वाली बाइक का सीन ये था कि जब मैं दिल्ली से वापस जोधपुर आया, जैसे सब लोगों को पता होगा पहले मैं दिल्ली जॉब करता था, जब वहाँ से यहाँ पे आया तो मुझे फील हुआ कि अब मुझे थोड़ा सा माचो बनना चाहिए, ठीक है ना, माचो मैन। तो इसके लिए मैंने सोचा कि भाई अब कोई एक बाइक ले लेते हैं। माचो मैन तो बाद में है, असल में पहले क्या हुआ था कि वो पापा बाइक लेके जाते थे तो उनको कन्वीनियंट लगता था। उस टाइम रेगुलर कार नहीं ले जाया करते थे, कभी कार या फिर बाइक इस तरीके से। तो ये वाली बाइक मैंने वहाँ से आने के बाद में ली थी। मेरा वाला ये जो है 1980 मॉडल है, बुलेट 350 ओल्ड वाला है, जिसमें कि किक इधर ब्रेक इधर जो अपोजिट रहते थे। तो कई लोग जो अभी जो बाइक चलाते हैं उसको एकदम से ये चलाएंगे तो ना तो पहले उनसे स्टार्ट होगी क्योंकि उसमें प्रेशर बनाना पड़ता है, उसके अलावा जो ब्रेक और ये गियर का जो सिस्टम है वो उल्टा है, तो वो गलती से कभी ब्रेक की जगह गियर उन लोगों से लग सकता है। मुझे तो खैर आदत है अब। तो इसमें सीन क्या हुआ कि जब से भाई लॉकडाउन हुआ ये यहीं पे खड़ी है। अब इसकी बैटरी वगैरह भी मेरे को चेक करनी है, मेरे ख्याल से 2-2.5 महीनों से चली भी नहीं है बाइक, ना मैंने चलाई। एयर प्रेशर मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये ठीक है, एक बढ़िया बाइक है, आप लोगों को बताइए। लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकल बाइक नहीं है, इसको कभी भी आप मैन्यूवर करके आसानी से नहीं निकाल सकते हो, या फिर कहीं छोटा मोटा काम होता है ना कि फटाफट से स्टार्ट करके जैसे चले गए आ गए, तो वैसे आप इसको यूज़ में नहीं कर सकते हो। बाकी अच्छी बाइक है ये, और इसका एग्जॉस्ट साउंड वगैरह भी काफ़ी बार मैंने वीडियो में सुना रखा है। जब मैं वापस से इसको स्टार्ट करूँगा तो उस दिन वापस से आप लोगों को
सुना दूंगा। तो भाई बेसिकली ये वाली बाइक क्यों ली, तो इस वाली बाइक के अंदर बेसिकली क्या है कि आपके भाई को थोड़ा सा लौंडा बनना था, तो तुम्हारे भाई ने ये बुलेट ले ली। और मैंने कहा नॉर्मल वाली नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल की जो बुलेट है भाई वो बच्चों वाली है, बच्चों के लिए बनी है, ये है असली बुलेट। और देख सकते हो। तो चलो अपनी तीसरी बाइक पे चलते हैं। तो भाई मम्मी के सुबह के कार्यक्रम पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, पसीना वसीना आ रहे हैं, पाइप समेट दिया है। मम्मी तीसरी बाइक दिखा दी जाए। तो भाई ये तीसरी बाइक आप लोगों ने काफ़ी बार वीडियो में देखी होगी। और जो मम्मी स्कूल टाइम में नहीं आई थी पल्सर, वो अब आई गई, इसका आना लिखा ही था अपने घर में, तो ये आई गई। 150 सीसी है, नया मॉडल है, देख ही सकते हो। तो ये वाली जो बाइक है ये गिफ्ट दी थी मुझे इन लोगों ने बर्थडे पे। और ये काफ़ी कन्वीनियंट और जिपी है, मतलब आप फटाफट से कुछ भी छोटा मोटा काम हो ना, सेल्फ लगाओ और निकल लो, है ना भाई मम्मी? ये निकल लो। हाँ इतनी, लेकिन मैं निकल लेती हूँ, है निकल लूँ मैं। लॉकडाउन में सड़कें खाली है, जो चला लूंगी। हाँ सीख जाओगे आप। बुलेट चलाओ ना मम्मी। हाँ बुलेट चलाए मैंने एक बार। हाँ वो सिर्फ रेस दी थी, उसको चलाना नहीं कहते। तो भाई देख लो भाई, ये भी तीसरी बाइक, इसकी कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर कहानी नहीं है, लेकिन कन्वीनियंट बहुत है ये बाइक, है भाई मम्मी? बहुत कन्वीनियंट। अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? निकल लूँ मैं? ओए बिना चाबी की खाली है, जो अभी मेरे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिना चाबी की। वाह बताओ, कम पेट्रोल में सबसे ज़्यादा चलने वाली बाइक कौन सी है? वो पड़ी है ना, कौन सी? स्प्लेंडर। हाँ इसलिए मैं उसको सुपर बाइक कहता हूँ भाई। मेन क्या होता है भाई, एवरेज लगता है मेरे को तो मेन। क्या मम्मी ने सारा काम कर दिया है, पाइप समेट लिया है, हरियाली लहा दी है भाई मम्मी? सब धो दिया, गेट ने गाड़ी ने हरियाली लहला, पेड़ों को नहला दिया, पेड़ों को नहला दिया मम्मी ने। सुबह नहला देती हूँ, साफ हो जाते हैं और स्वच्छ भी जाए, अच्छे लगते हैं। ये भी आप लोगों को वीडियोस में ये इतना हरा भरा दिखता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या, डेडिकेशन। अभी इतनी गर्मी हो रही ना, कई बार ऐसा होता है कि मेन नल नहीं आता है, या फिर जो टाका है हमारा, जो टैंक है अंडरग्राउंड टैंक जो है, उसमें पानी कम होता है ना, तो इसकी देखभाल करने वाला भी चाहिए। मम्मी क्या करेगी, बाल्टी में देगी एक मग्गे से, मैं कहता हूँ मैं दूंगा, मम्मी कहेगी भाई मेरे पौधों को मैं पानी दूंगी। और पानी देने में मम्मी को मजा आता है, उनकी देख रेख करने में मजा आता है। आपको एक भी है ना पीला पत्ता नहीं दिखेगा, किसी भी पेड़ में, झाड़ में, किसी में भी आपको है ना पीला पत्ता नहीं दिखेगा। एक निकाल के हाथ से मम्मी और निकाल देती है। भाई जी आता है, फिर भी मैं यहाँ की सफाई करती हूँ, एक पत्ता नहीं होना चाहिए, और फिर मैं ना यहाँ पानी देती हूँ। और ये लोग पानी देते ना उछल करके, और रेत उछल जाती है, वो मुझे बिल्कुल, अभी देखो आप कहीं पे भी रेत और पत्ता नहीं दिखा, और ये रेत उछाल देते हैं, फिर मेरे को टेंशन होती, फिर मैं उसको साफ करती हूँ। हम कैसे हाथ डाल के मिट्टी में रेत ऐसे उछालते हैं, पाइप से छर छर करके। रेत उछालने वाला मुजरिम के अंदर तो नहीं है, वो तो नहीं उछालता है। मिलते हैं मुजरिम से एक बार। तो यहीं से आवाज आ रही है, ये रही। हाँ भाई क्या हो रहा है? हेलो है यू, क्या हो रहा है? डस्टिंग हो रही है, क्योंकि आजकल हर कोई YouTube देखता है, और जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं वो बहुत सारे चैनल्स पे जाते होंगे। और एक बहुत कॉमन सी बात देखी होगी कि कोई सुपर बाइक ले रहा है, कोई टूरिंग बाइक ले रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लाखों की बाइक्स आती है, रेव करते हैं, एग्जॉस्ट साउंड, और फैंटेसाइज किसी को भी कर देगा, ठीक है ना। और इनसे मैं भी कोई अछूता नहीं हूँ। ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपके माइंड पे इन्फ्लुएंस करता है, यार ये चीज़ तो अपने पास होनी चाहिए। तो गाइज मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये वाली जो भी बाइक्स है ना मेरे पास, ये बाइक्स हों, कार्स हों, ये सारी जो चीज़ें होती है ना भाई, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं आपके, मतलब हर दिन इसकी वैल्यू घटती है। और रही बात सुपर बाइक की, भाई वो बाइक्स असल में प्रैक्टिकल बाइक्स नहीं होती है, और आपको जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है उसके अंदर हमेशा अटका रहता है। मैं सुपर बाइक के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले मैं इतना ही दूर था सुपर बाइक परचेज करने के लिए, और आज मैं उस टाइम भी मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि सिर्फ एक इंसान के लिए उस बाइक पे, क्योंकि पीछे वाला इंसान तो विक्रम बेताल में जो बेताल होता है उसी तरीके से बैठता है, वो कोई कंफर्टेबल उस पर ना तो सेटिंग होती है। तो एक इंसान के लिए मैं एक इतना बड़ा अमाउंट जो कि जिसमें कि आप एक अच्छी खासी SUV ले लोगे, फिर भी थोड़े बहुत पैसे आपके बच जाएंगे, तो वो मैं क्यों लगाऊं, ठीक है। और जिनको नहीं पता है, स्टार्टिंग से स्टॉक्स में काफ़ी जगहों पे 11th क्लास से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं हमेशा उसी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ जो वापस कुछ ना कुछ मेरे को रिटर्न दे पाए। इसके अंदर मुझे कोई ऐसा कोई रिटर्न दिख नहीं रहा था, और आप लोग देख ही सकते हो सामने कि मेरी जो बुलेट बाइक है वो भी इतने टाइम से खड़ी है, तो उसको भी अभी मैं डेप्रिशिएटिंग मतलब एसेट में बहुत बड़ा वाला डेप्रिशिएटिंग एसेट मान रहा हूँ, क्योंकि वो काम नहीं आ रही है। और ये राधिका की एंट्री हो रही है बाहर से। क्या भाई किधर
कचरा रख के आई थी बाहर। कचरा रख के आई है राधिका बाहर, सामने पड़ा है वो। हमारे एक गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल करके, जब साउंड आएगा तब वो कचरा चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई सिर्फ स्वैग मारने के लिए आप अनाप शनाप पैसा कहीं पे भी मत डाल दिया करो गाइज। ट्राई करो कि पैसा उस जगह डाला जाए स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग के कुछ सालों तक, जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल सके और आने वाले समय में भी आपको अच्छे अच्छे रिटर्न्स उसके थ्रू मिलते रहे। और बाकी भाई रही बात स्वैग मारने की, तो स्वैग तो भाई मैं अपनी सुपर बाइक स्प्लेंडर पे भी मार सकता हूँ, ठीक है ना। आदमी में स्वैग होना चाहिए, चीज़ें कभी भी आपके अंदर स्वैग नहीं बढ़ती भाई। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी वे ऑफ थिंकिंग है, वो आपको हमेशा एक अच्छा स्टेटस देती है, लोगों के अंदर अलग से पहचान बना के रखती है। ये सुपर बाइक्स या फिर जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, वो बाइक चीज़ें नहीं बनाती है। मुझे भी खैर ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से समझ में आ गया था, लेकिन अब आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनको थोड़ा सा जल्दी से इन बातों को बता दूं, क्योंकि इन चीज़ों से मैं खुद गुजरा हूँ। क्योंकि मोस्टली मेरे पास क्वेश्चंस, देखो मेरे पास जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मेनली सबसे पहला तो ये आता है कि भाई मेरे को भी यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मेरे को बता दो। तो जितना मुझे भाई पता होता है अपने खुद के एक्सपीरियंस से, उतना मैं बता देता हूँ। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि मुझे मोटो व्लॉगिंग करनी है, कौन सी बाइक होनी चाहिए, कौन सा कैमरा होना चाहिए यूट्यूब वीडियोस में। और मैं सबको यही कहता हूँ, कैमरा कुछ नहीं चाहिए भाई। आजकल तो 12-15 हज़ार रुपये का जो मोबाइल होता है ना, उसके अंदर भी कैमरा बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग में जब तक आपको कुछ मिलने ना लगे, ऐसी चीज़ों में आप क्यों पैसा इन्वेस्ट करें। जब कुछ मिलने लगे तब आप अपग्रेड करते रहना। और रही बात बाइक्स की और ये, तो भाई मेरे लिए तो इतना कोई मीनिंगफुल था नहीं, तब मैंने उस प्लान को, जो सुपर बाइक है, उसको स्किप कर दिया। और आप लोगों को लगता है आपके लिए मीनिंगफुल है तो आप लोग ले लीजिए। किसी का हाथ तो मैंने पकड़ा नहीं है, बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रॉन्गली जो मिसलीड हो जाती है हमारी यंग जनरेशन देख के कि नहीं ये तो होना ही होना चाहिए, और फिर आप अपने घर परिवार पे लोगों को परेशान करो कि ये चाहिए चाहिए चाहिए। भाई आगे जाके उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। पैसा जेब में रहेगा ना, उसकी वैल्यू बनी रहेगी। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे को यूट्यूबर बनना है और भाई मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर भाई मैं यही करना चाहता हूँ। भाई ये एक रिस्क की चीज़ है, मैं तुमको साफ बता देता हूँ, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। तुम्हारे अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं टैलेंट हो, बहुत सारा टैलेंट हो, फिर भी ये बहुत रिस्की चीज़ है। मैं सबको यही कहता हूँ, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो बॉस। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं इंसान। जो तुम्हारे अंदर जो कला है ना, उसको भी यूज़ नहीं कर पाओगे। वो चैनल करता है जो पढ़ाई होती है, जो ज्ञान होता है ना तो तुमसे कोई ले सकता है। पैसा करोड़ होगा, कभी चला भी जा सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं जाएगा। वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। दोस्तों, पढ़ाई करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन चीज़ कुछ भी कर लो लाइफ में, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो। घर वाले बिना किसी मतलब के कभी आपको ये नहीं कहते कि बेटा पढ़ाई कर ले, उसके पीछे रीज़न होता है। अगर आप उस टाइम वो चीज़ नहीं करोगे, वो समय बीत जाएगा, तो बाद में सिर्फ पछतावा आपके पास रहेगा। तो मेरा जितनी भी मेरे छोटे भाई बहन मेरे को देख रहे हैं, भाई पढ़ाई अपनी कंप्लीट करो, उसके बाद में जो मर्जी हो करो, जो मर्जी हो करो। क्योंकि उस टाइम जब कोई चीज़ तुम करोगे ना, तो वो जो ज्ञान है वो आपके टैलेंट को चैनल करेगा उस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में। तो उसमें तुमको तरक्की मिलने के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाएंगे। अब आप सोचो, आज एक छोटे से कंपटीशन के लिए भी आपका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। एक्चुअली ग्रेजुएट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। मान लो आप कुछ और कर रहे हो, वहाँ पे आप नहीं चले, आप सोचते हो मैं जॉब लेता हूँ, कंपटीशन कितना है, समझ रहे हो ना बात को। तो वहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म भरने के लिए भी आपका ग्रेजुएट होना, आपका साक्षर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप ना तो वहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लो। और पढ़ाई की वैल्यू उस बच्चे से या उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास वो चीज़ करने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मन में मतलब एक ललक है कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए। उस इंसान से जाके आप वैल्यू पूछो। तो अगर आपको मिल रहा है तो अपनी पढ़ाई पहले ज़रूर कंप्लीट करो यार। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो ऐसे सवाल ना पूछा करो, उसके बाद जो मर्जी हो करो, कोई तुमको नहीं रोक रहा है। तुम्हारा परिवार भी तुमको सपोर्ट करेगा अगर तुम अच्छा करते हुए दिखोगे तो। लेकिन साक्षर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, जब से मैंने चैनल शुरू किया है, मेरी यही कोशिश रही है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक या फिर जो व्लॉग्स जैसे डेली चलते हैं बस वही चलता रहे। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू मैं ऐड कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू।
देखो मैं बार बार अपना एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आजकल क्या है कि नेट के ऊपर एक और तरीका इन्फ्लुएंस हो जाने का, कि काफ़ी आप देखते हो कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ये जो पढ़ाई वाला सवाल क्यों आता है ना मेरे पास, उसका मैं बहुत बड़ा एक और रीज़न बताता हूँ कि आप बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो जिन्होंने अपने कभी मतलब पढ़ाई अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी, किसी ने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, अब जैसे कि है ना क्या कहते हैं फेसबुक के जो मार्क है वो हुआ, या फिर एलन मस्क हुआ, टेस्ला जैसे आप ना जानते हो कि टेस्ला कंपनी के जो ओनर हैं, तो इनको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। गाइज मैं ना प्रैक्टिकलिटी जो रियलिटी है ना वो आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये होता है कुछ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं, लेकिन इनको देख के अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हो, नहीं करते हो, तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपके कितने चांसेस हैं कि आप एलन मस्क बन जाओगे या मार्क बन जाओगे, फेसबुक बना दोगे। तो भाई बहुत 0 कुछ % लोग जाके वहाँ पे पहुँचते हैं, और अगर आप उसके अंदर नहीं आते हो तो फिर आप बीच मझधार में फंस जाओगे, ना आप यहाँ के रहोगे ना आप वहाँ के रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइज, जो एजुकेशन होता है ना उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई करो, जो माइंड है वो भी डेवलप होता है, ठीक है। तो मेरा तो देखो यार यही कहना है। उसके बाद तो वही वाली बात है ना कि मैं तो अपनी तरफ से कह दूंगा, आगे तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक दायित्व बनता है कि अगर जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं उनको मैं सही चीज़ अपनी तरफ से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की तरह गाइड कर सकूं। देखो गाइस, मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, अपना MBA कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर लिया, उसके बाद में आज भी मैं बाहर की कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर उसके साथ साथ में हम ये काम कर रहे हैं, यूट्यूब कर रहे हैं, मम्मी का और ये मेरा पैशन है। हमने तो जब स्टार्ट किया था हमको ये भी नहीं पता था कि इससे पैसे वगैरह भी आते हैं कि नहीं आते हैं। बहुत टाइम बाद मेरे को पता पड़ा था कि मोनेटाइजेशन वाली चीज़ भी कोई होती है। मम्मी का चैनल आप जाके देखना कब क्रिएट किया था, आप लोगों को पता पड़ जाएगा। तो गाइस हमारा यही कहना है कि एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपका नुकसान नहीं, आपका हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करके देगी। तो अभी हम सब ने लंच कर लिया है, और ये देखो मम्मी ने क्या बनाया है, मावे की कचौरी। और मैंने भी अपने देख लो कटोरी में ले ली है, थोड़ा रस डाल दूं। देखो रस है, रस डाल दिया गया है, और ये मावे की कचौरी है, ये बनती रहती है अब तो हमारे घर पे, और सबकी फेवरेट है। और ट्रस्ट में गाइस, देखो बहुत चीज़ें बहुत शहर की प्रसिद्ध होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, मुझे अब ये जो कचौरी है ना, इसको खाने के बाद में ना, हमारे जोधपुर के बाहर की जो हलवाई के हाथ की कचौरी भी है ना मम्मी, इसके सामने फीकी है। हलवाई मोहन भी कम डालता है, ये चीटी भी नहीं और बहुत अच्छी है। और मावे में मैं ड्राई फ्रूट वगैरह पीस के, और आजकल इतना हलवाई नहीं डालता है, जायफल, इलायची और केसर और वो सब, मतलब उसका इतना बढ़िया फ्लेवर आता है, इसको तो कोई खा के ही बता सकता है कि इसका टेस्ट कैसा है। और मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ब्लॉग में कि अगर मैं किसी चीज़ की तारीफ कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, तो भाई एक नंबर है मम्मी। और मेरे ब्लॉग में इसे बनाते हुए भी दिखाया है। हाँ वो व्लॉग आएगा, अभी आप ये वाला व्लॉग देखोगे, उसके थोड़ा टाइम बाद आपको वहाँ पे वो व्लॉग भी मिल जाएगा, ठीक है ना मम्मी। और वैसे इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। हाँ उपलब्ध है, रेसिपी इसमें उपलब्ध है, मैं लगा दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर एग्जैक्टली वैसे बना के देखते हो ना तो भाई मज़ा आ जाएगा। और थोड़ा बहुत तो देखो भाई, कारण क्या है कि बनाने का फ़र्क होता है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाएगा। बाकी हलवाई की अभी के टाइम में मावा कचौरी फेल है, हलवाई से अच्छी है। हाँ तो हलवाई से अच्छी है, मैं कह रहा हूँ ना आपको। आजकल ना तो इतना माल डालते हैं हलवाई मावे में, जो ड्राई फ्रूट और वो सब, केसर, इलायचियाँ, क्या क्या, और ना इतना मोयन डालते हैं मैदे में कि उनकी थोड़ी सॉफ्ट होती है। अपनी देखो एकदम से खस्ता है, मतलब तोड़ते आराम से बड़े बूढ़े खा सकते हैं, वो थोड़ी चीटी टाइप होती है आजकल। तो उसका मुकाबला से मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है घर की बनी। मेरे को तो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। अभी मैंने आपको मावे की कचौरी बताई, फिर मैं अभी खा रहा था उसको बैठा बैठा, पहली बार नहीं खाया, लेकिन अभी जैसे ही उसको मुंह में खाया ना, मम्मी को मैं वापस बुला के लाया, अभी आवाज लगी, मैंने कहा चले गए कमरे में, एक मिनट वापस आओ। तो मम्मी कहे क्या हुआ, मैं कहा नहीं, मैं जो होता है ना, जो अपने जो कहते हैं ना जज्बात एक्सप्रेस करने में बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, हिचकिचाता नहीं हूँ। तो मैंने अभी मम्मी को कहा अगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो ना इंसान, और उसके मुंह में ये टुकड़ा डाल दो हब जाके इस वाले मावे की कचौरी का, वो शांत हो जाएगा। मैं मम्मी को अभी मैं खाते खाते आया था, जब आवाज लगी मैंने कहा मम्मी दिल के द्वार खुल गए इसको खा के। टेस्ट अभी मैं कह सकता हूँ लिख के कि ऐसी कचौरी पूरे जोधपुर में कहीं नहीं मिलती, कोई हलवाई नहीं बनाता, नहीं बनाता। आप मानो नहीं मानो,
आप लोगों ने नहीं खाई है, लेकिन आप इतना मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो कि मुझे किसी भी चीज की झूठी तारीफ करके, वो भी यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा कोई मिल नहीं जाने वाला है। लेकिन अभी इस कचौरी की टक्कर कोई भी जोधपुर की कचौरी नहीं कर सकती है, लिख के दावा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी हलवाई को बनाते नहीं देखा, बस घर पे जो मावा कचौरी है, कभी हलवाई से आई तो मैंने ऐसे आइडिया लगाया कि ऐसे कचौरी बनाते हैं, और मसाला जो उसके अंदर मावा होता है, मावा है बस, मुझे उसके अंदर ड्राई फ्रूट पीस के डालना है, नटमेग, इलायची, वो सब मेरे मन से डाल देती हूँ, ऐसे फ्लेवर अच्छा आता है। मैं कोई बहुत बार बना चुकी तो अब प्रैक्टिस भी हो गई, और अब पता पड़ गया ये चीज चाशनी में भी फ्लेवर डालेंगे, ये इसका केसर का, इलायची का, तो चाशनी भी डालेंगे तो और फ्लेवर है। मतलब ये सब मैं मेरे दिमाग से, और जैसे मोइन कम डालते बाजार में, मैं थोड़ा सा ज्यादा, और घी में बनाते तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और मोइन अच्छा होता है तो सब जने आराम से, मतलब कचौरी का एक रूप ही अलग आ जाता है। कुल मिला के गाइस एक चीज और है भाई, जिसके हाथों में अन्नपूर्णा का वास हो ना, तो भाई फिर कोई टक्कर हो ही नहीं सकती। आप, मैं कह रहा हूँ ना, सेम मटेरियल से अगर कोई और भी बनाएंगे ना तो भी टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ तक कि मैंने पहली बार भी बनाई है कोई डिश, तो वो कभी भी, जैसे घेवर भी बनाया मैंने पहली बार बनाया, कचौरी भी जैसे शुरू में पहली बार, या गुलाब जामुन बनाती हूँ, या कोई भी मिठाई सब, तो वो मतलब कभी भी बिगड़ी नहीं या खराब नहीं, सबने खा के तारीफ ही की। और वो तारीफ जो होती है ना, वो खाने से भी ज्यादा मुझे खुशी देती है। मैं सबको खिला के, हाँ तू ये खा दे, थोड़ा रस डाल, तो ऐसे करके देती हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है। ये अपनी अपनी चॉइस है खैर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खा के अगर कोई इतनी दिल से तारीफ करे, मेरा पेट मैं तो कोई झूठ का, मैंने मम्मी को यही, मम्मी ने कहा हो गया ना, तूने दिखा दी ना, मैंने कहा नहीं वापस आओ, अब मैं बस जो बात अभी जो दिल से निकल रही है ना वो मुझे बोलनी है, और आप वापस आओ। तो वापस स्पेशली अभी बुला के लाइट ऑन करके हम यहाँ पे किचन में खड़े, मैंने कहा आप यहाँ पे खड़े हो, मेरे को कुछ बात बोलनी है। और ये बोलने से पहले मम्मी को पता भी नहीं था कि क्या वो कहने के लिए बुला रहा है, तो लेकिन मम्मी कोई नहीं है भाई टक्कर में।